हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आप मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। गेट स्टार्ट फ्लाई का वीडियो है, कल ही है और कल से ढेर रिक्वेस्ट इस वीडियो की आना शुरू हो गई थी कि इंडिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों डुबाना नामुमकिन है। अच्छा, जो वो जिसपे जहाज शादी खड़े होते हैं, अच्छा। तो उसका कह रहा है कि इसको क्यों ना डुबा पाना नामुमकिन। ये तो देख ही पता जाहिर सी बात है, इसकी क्या कौन सी क्वालिटी है। ऐसी हैं जो इसको मतलब डुबा नहीं सकती हैं। इतना बड़ा इन्होंने बोला है, तो अभी काउंट ऑन करते हैं। वैसे इसमें कोई नहीं, बहुत ही खतरनाक इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अभी काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सन 1971 ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसकी आजादी की जंग में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी और इस जंग में भारत के 3000 सैनिक शहीद हुए और 12000 से भी ज्यादा सैनिक घायल हो गए थे। पर इस जंग को खत्म करने के लिए भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने पाकिस्तान को बांग्लादेश में घुसने से रोककर सिर्फ उनके पसीने ही नहीं छुड़ाए, बल्कि उन्हें भारत की ताकत का एक नमूना भी दिखाया। अगर उस जंग में INS विक्रांत शामिल ना हुआ होता तो न जाने हमारे कितने और सैनिक शहीद हो जाते। और INS विक्रांत के इसी साहसीय हौसले और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए विक्रांत को 2 महावीर चक्रों से सम्मानित किया गया, जिससे भारत का सर दुनिया के आगे गर्व से और भी ऊंचा खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, एक बार यूएस के लेक्सिंगटन कैरियर ने टकोमा शहर को 4.5 मिलियन किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी 13,000 आर किलोवाट के हिसाब से पूरे 1 महीने तक दी थी। पर ये कैरियर के पावर का सिर्फ 1/4 हिस्सा था। मतलब आप खुद ही सोच लो कि इसकी फुल पावर क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और कहीं मत जाना अगर आपको भी जानना है कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जिस देश के पास ये है वो गर्व से निडर होकर सर उठाकर जीता है और जिसके पास नहीं है वो भय से भयभीत होकर जीता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड व्हाई इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर कैन बीट चाइना एंड पाकिस्तान। अब फ्रेंड्स, INS विक्रांत की गौरव गाथा पाकिस्तान के पास लेकिन आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर असल में होता क्या है, इस पर हमने डिटेल में बात नहीं की। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक जंगी जहाज होता है, लेकिन ये अपने आप में एक पूरी आर्मी है, एक पूरा सिटी है, जो चाहे आप कहना चाहो। ये अपने देश के गौरव और गरिमा के लिए दुश्मन के आगे डट कर खड़ा रहता है और दुश्मन को नस्ता नाबूद कर देने की शक्ति रखता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर में फाइटर प्लेन्स की लंबी कतारों के साथ हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, कैनन गन्स और बॉम्ब्स होते हैं, जिनसे ये दुश्मन के जहाजों को भी खत्म कर सकता है। और इसीलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर को आप एक तरह से चलती फिरती समुद्र की लहरों में गोते लगाने वाली एक फुल ऑन सिटी भी कह सकते हो। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम 6000 सैनिक अपनी जान को हथेली में लेकर 1 साल जितने लंबे समय तक के लिए डट के खड़े रहते हैं। और इन लोगों के लिए इन कैरियर्स में खाने पीने, रहने, खेलने से लेकर मेडिकल, डेंटल, जिम और बहुत सी सर्विसेज होती है। इन्हीं सब कारण से भारत और भारत जैसे बाकी के सारे देश जिनके पास ये कैरियर्स है, उन्हें अपने कैरियर की पावर को बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों पर गर्व महसूस होता है। और मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी को भी हमारे देश के नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त भी वो हमारी सुरक्षा के लिए समुद्र में तैनात खड़े हैं। अब यानी इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5-6 हजार लोग सिर्फ 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। मतलब सोचो, पूरे दुनिया में 195 कंट्रीज है, लेकिन उसमें से सिर्फ 13 के पास ही ये बहुत ही एक्सपेंसिव और नायाब सी चीज है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमारा भारत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट में एक और एक नाम अभी ऐड होने वाला है। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की लिस्ट को बढ़ाने के लिए और एयरक्राफ्ट की खरीदी और मैन्युफैक्चरिंग में जुटा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इन्हें बनाना आखिर शुरू ही क्यों किया गया? तो इसका जवाब है ये 1849 में किया गया ये शिप से अटैच एयर बलून वाला हमला था, जो ज्यादा काम नहीं आया क्योंकि हवा के झोंके से ये सीधा वापस शिप पर आ गया। और इसके बाद ही सभी देशों ने एयर बलून अटैच्ड शिप के आइडिया को डेवलप किया और डेवलप होते होते वर्ल्ड वॉर 2 तक एयरक्राफ्ट कैरियर बन गए, जिस पर आज मिसाइल से लेकर कैनन्स की भरमार है और एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टरों की भी लाए हैं,
जिसकी पावर से ये कैरियर्स पूरे के पूरे एक देश को तबाह कर सही सकते बात। हैं। सो इसकी शुरुआत के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसे बनाने का मेन रीजन क्या था? वेल, वो था इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ, जिसके मुताबिक ये कैरियर्स लीगली किसी भी कंट्री के किनारे से 22 किलोमीटर दूर डेरा लगाकर मस्त में बैठ सकते हैं। अच्छा। कोई भी इन्हें कुछ नहीं कह सकता। और कई रिसर्चर्स से मिले डेटा के मुताबिक ये देखा गया है कि किसी भी कंट्री की 80% पॉपुलेशन ओशियन के 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है। और इसीलिए अगर गलती मलती भलती से भी जंग छिड़ गई तो जिन कंट्रीज के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो तो दुश्मन कंट्री का समझ लो नक्शा ही बदल सही देंगे। बात। और गहरी क्योंकि बात ये है। कैरियर्स किसी भी देश के लिए सबसे कीमती होते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं होते। इनके साथ हमेशा ही शिप्स का कारवान चलता है, कुछ ऐसे, ताकि इसे हर तरफ और हर बिल्कुल खतरे से महफूज महफूज रखा रखा जा सके। देखो ना, और अगर हम बात करें उन 13 खास कंट्रीज की जिनके पास आज के दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो इसमें क्या आपको पता है सबसे ऊपर किस कंट्री का नाम है? वेल, काइंड ऑफ यू मे बी नोइंग यूएसए, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट, जिनमें से गेराल्ड आर फोर्ड क्लास और निमिट्ज क्लास आज की डेट में यूएसए के सबसे लार्जेस्ट और पावरफुल कैरियर्स हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, पर सन 2013 के डेटा के मुताबिक गेराल्ड आर फोर्ड का एक दिन का खर्चा $7 मिलियन था। और अब आप एक दिन का? कर लो आज की तारीख में इसका खर्चा पानी कितना बढ़ गया होगा। यही नहीं, यूके और चाइना क्या के पास बोल 2 रहे हो यार? कैरियर्स है, फ्रांस, इंडिया और रशिया के पास 1 कैरियर है, इटली के पास भी 2 कैरियर्स की गिनती मौजूद है, जबकि स्पेन के पास भी सिर्फ 1 कैरियर अच्छा। है। और अगर हम हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात करें तो जापान के पास 4 है, फ्रांस के पास 3 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3, इजिप्ट के पास 2 और साउथ कोरिया, थाईलैंड, ब्राजील और चाइना के पास 1 कैरियर अच्छा। है। साथ ही ब्राजील, चाइना, फ्रांस, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और यूएस नए एयरक्राफ्ट्स और कैरियर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इंडिया बना रहा है। गिनतियां बढ़ने वाली हैं। इंडिया दूसरा अब शामिल इन कर कैरियर्स देगा की ना। सबसे बड़ी जो खासियत होती है ना, वो ये है कि इनको डुबा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। ना पानी से ना हवाई हमलों से इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कोई नहीं हरा सकता। और ये बात सुन के आपको नहीं जानना इनका वही राज क्या तो। है, क्यों ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अजर अमर है और बेखौफ पानी में घूमते हैं। वेल, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इन कैरियर्स के आर्म्ड वेपन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, इन कैरियर्स में फायर फाइटर जेट प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर्स, कैनन्स और मिसाइल्स तक होते हैं, जो कई हद तक कैरियर पर हवाई और पानी के हमलों को नाकाम बिल्कुल। बनाते हैं। ये तो। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन कैरियर्स पर लगाए गए इन आइलैंड्स के पास पूरे कैरियर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम लगा होता है, जिसमें ऐसे ऐसे सेंसर्स और रेडार्स होते हैं जो कैरियर्स पर होने वाले हमलों को कैरियर तक पहुंचने से तबाह कर पहले देते कई मीलों दूर से ही भांप लेते हैं और कैरियर्स के वेपन्स का सही इस्तेमाल करके हर हमले का जवाब, बहुत ईंट का सही जवाब है यार, पत्थर ये से तो बहुत देते हैं। सही है। लेकिन जरा सोचो, जदीद लोहे से टेक्नोलॉजी बने इसमें हुए लगा। ये विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने शक्तिशाली, बड़े और वजनदार होने के बावजूद पानी में क्यों और कैसे नहीं डूब सकते, और इन्हें आखिर क्यों डुबाया भी नहीं जा सकता? वेल, इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसका कॉन्सेप्ट चाइना ने पुराने जमाने में दुनिया भर में पॉपुलराइज अच्छा? किया। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से कैरियर के हर हिस्से को कंपार्टमेंट्स की तरह बनाया जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी किसी कंपार्टमेंट या डेक में आग लगी तो वो उसी तक रह जाएगी और बाकी के सारे कंपार्टमेंट्स को आंच भी नहीं अच्छा। आएगी। और आग ही नहीं बल्कि सेम फ्लड, टाइफून और तूफानों के समय भी होता है, जहाँ पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं घुस पाती। इसी के साथ कैरियर्स के डेक की ऊंचाई 60 फीट अच्छा। होती है, जो समुद्र के सबसे बुरे स्टेट वाली स्टेट 9 की लहरें जो सिर्फ 46 फीट ऊंचाई उड़ पाती है, फिर भी वो डेक तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, कैरियर के आइलैंड में लगे वेदर सैटेलाइट्स कैरियर को मौसम के पल पल की खबर देते रहते हैं। तो अगर जहाज इन्हें को हर किसी भी तरह चीज का का समुद्री तूफान डेटा मिलता का रहता डेटा मिलता रहता तो है। ये बिना नेचर की परीक्षा लिए तुरंत ही सबसे पहले प्लेन्स को ऊपर वाले डेक से हैंगर डेक में पहुंचा देते हैं और पानी के कैरियर में घुसने वाले हर रास्ते और दरवाजे को बंद कर देते हैं। साथ ही इन वाह 200 से भाई, 300 मीटर की बहुत लंबाई, सही है। दसों हजारों टन वाले कैरियर में ऐसे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो टर्बाइन इंजन से चलते हैं, और कैरियर की यही टर्बाइन 280,000 हॉर्स पावर जनरेट करती है। और ये जानकर तो आप हैरान ही रह जाओगे कि अमेरिका और फ्रांस के सारे कैरियर्स न्यूक्लियर पावर पर चलते हैं। मतलब ये कैरियर्स 25 साल बिना किसी फ्यूल के दुनिया के किसी 25 साल महासमुंदर तक के चक्कर बगैर लगाते रह फ्यूल सकते के। हैं। पूरी लेकिन दुनिया का फिर चक्कर। भी अफसोस इन बेचारे कैरियर्स को शिप और हेलीकॉप्टर से सप्लाईज लेने पड़ती हैं। फर्क बस सिर्फ इतना होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स को सिर्फ फूड, मेल, एविएशन फ्यूल लेना होता है, और बाकी कैरियर्स को फूड, मेल, एविएशन फ्यूल के साथ साथ कैरियर को चलाने और पावर सप्लाई चालू रखने के लिए भी फ्यूल लेना होता है। और एविएशन फ्यूल से याद आया, क्या आपको पता है इन कैरियर्स पर सिर्फ 25 सेकंड में ही एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ
और लैंड कर पाता है। पर इसी दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो कई मासूमों की जान सिर्फ 25 सेकंड में ही खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसों से बचने के लिए हर वक्त यहाँ पर ट्रायल्स चालू ही रहते हैं। तो चलो अब आते हैं हमारे भारत पे, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारे पास कैरियर तो है, पर क्या लगता है आपको, अगर हमारे कैरियर का मुकाबला चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से होगा तो कौन जीतेगा? क्या हमारा कैरियर उसे पछाड़कर वापस चाइना भेजेगा, या फिर चाइना के आगे हमारा कैरियर नस्तानाबूद हो जाएगा? वेल, इस चीज का बेहतर अनुमान लगाने के लिए हमें जानना होगा कि इंडिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जिसे इंडिया ने $2.35 बिलियन में रशिया से 2004 में खरीदा था, और जिसे इंडिया की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके नेवी में 14 जनवरी 2014 को ऐड कर लिया गया था। इंडिया के पास इसके पहले भी INS विक्रांत कैरियर था, जो कई सालों की सर्विस के बाद इंडियन नेवी से रिटायर कर दिया गया। और वहीं पर दूसरी तरफ चाइना का लियोनिंग कैरियर असल में पहले एक चाइनीज बिजनेसमैन ने सन 1998 में यूक्रेन से खरीदा ताकि वो इसमें पानी में तैरता एक फ्लोटिंग कैसीनो बना सके। लेकिन फिर जल्दी ये खबर आई कि ये कैरियर चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने खरीद लिया है, और इसमें चेंजेस करके 2012 में इसे अपनी बंदे ने दिया कि मैं अंदर कैसीनो और बाहर इसके अलावा भी चाइना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है शैनडोंग कैरियर, और जल्द ही चाइना अपना तीसरा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कैरियर भी लॉन्च करने वाला है। पर भले ही इंडिया के पास चाइना से कम एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों ना हो, इंडिया चाइना से हार नहीं मानेगा, और इसी बात को साबित करने के लिए आज मानी भी चाइना के एयरक्राफ्ट के पावर और फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे। ये चेक करने के लिए कि कहीं चाइना के प्रोडक्ट की तरह चाइना का कैरियर भी धोखा तो नहीं देगा, और क्या इंडिया चाइना के कैरियर को बराबरी का टक्कर दे पाएगा। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। इंडिया और चाइना के जिन दो एयरक्राफ्ट कैरियर की टक्कर आज हम करवाने वाले हैं, उनका नाम है INS विक्रमादित्य और लियाओनिंग, और इन दोनों कैरियर्स की लंबाई में सिर्फ 20 मीटर का फर्क है। जहां इंडियन कैरियर की लंबाई 284 मीटर है, वहीं चाइनीज कैरियर की लंबाई 304 मीटर है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो विक्रमादित्य 61 मीटर है और लियोन विंग 75 मीटर चौड़ा है। इन दोनों की गहराई 10.2 मीटर है, लेकिन इनकी सिमिलैरिटी यहीं पर खत्म नहीं होती। इन दोनों के पास 8 टर्बो प्रेशर बॉयलर और 4 शाफ्ट्स हैं, लेकिन इंडिया के पास इसके साथ ही 4 गेट स्टीम टर्बाइन्स भी है, यानी पावर जनरेशन के मामले में हम आगे हैं। और अगर स्पीड देखी जाए तो स्पीड के मामले में जहां इंडियन कैरियर की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, वहीं लियाओनिंग की स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। स्पीड की रेस में भले ही चाइना का नंबर आगे हो, लेकिन अगर हम कैरियर्स के रेंज की बात करें तो इंडिया के कैरियर की रेंज 25,000 किलोमीटर है, और वहीं पर लियाओनिंग की रेंज सिर्फ 7,130 किलोमीटर ही है। यही नहीं, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एंड्योरेंस 45 डेज है, यानी 45 डेज के लिए अगर ये अपने देश से कम्युनिकेट नहीं करे तो भी ये अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। और इन दोनों ही कैरियर्स में कई सारे रडार्स और इसमें इतना सामान होगा, डिवाइसेस के साथ सेंसर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर इनके वेपन पावर की बात करें तो इंडिया के पास 4 AK-630 और CIWs है, जो एक तरह के रोटेटिंग कैनन्स हैं, और साथ ही बराक 1 और बराक 8 मिसाइल्स हैं, और इसी के साथ हमारे कैरियर पर एक साथ 36 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं। वहीं लियोनिंग में 3 टाइप 113 पूरी आर्मी है भाई, 3 सरफेस टू एयर शूटिंग मिसाइल सिस्टम है। इस पर 40 एयरक्राफ्ट एक साथ आ सकते हैं, जिनमें शेनयांग J-15, चैंगे Z-18F और Z-18J के साथ 2 हार्बिन Z-9 एयरक्राफ्ट भी है। अब जब मैंने आपको ये सारी लिस्ट बताई दी है तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा, बहुत सी चीजों में मेड इन चाइना ने बाजी मार ली है, लेकिन वहीं हमारे कैरियर्स ने उसे बराबरी की टक्कर भी दी है। और इसीलिए अगर कभी इन दोनों कैरियर्स के बीच युद्ध हुआ तो ये दोनों ही कैरियर्स एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देंगे। और यहाँ पर गौर करने वाली सबसे बड़ी बात है कि चाइना ऑलरेडी एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया अभी भी खुद को डेवलपिंग नेशन से डेवलप बनाने में लगा हुआ है। हम चाइना से फिर भी ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन ये तो बात हो गई हमारी एक दुश्मन, मतलब इतना फासला नहीं है, हमारे बहुत दूसरे कम है। दुश्मन देश पाकिस्तान आने वाला टाइम इंडिया का एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं रहा है, और ना ही आने वाले फ्यूचर में ऐसा होने की कोई उम्मीद है। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल्स का कोटा पूरा भर रखा है, जिसमें CM-4000 AKG एंड बाबर 2 जैसे मिसाइलें हैं जो खतरनाक हमला कर सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान अपने बाकी के मिसाइल्स की जानकारी छुपा कर रख रहा है, ताकि जंग में वो अपने दुश्मनों को हैरान करके उन पर घातक हमला कर सके और दुश्मन देश को बचने का कोई मौका ना मिले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपका भी सीना गर्व से ऊंचा इधर ये वीडियो खत्म, तो यार इन्होंने बहुत कमाल की वीडियो बनाई है। पाकिस्तान के पास यार आई थिंक 2040-50 तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आ सकता।
वजह हम अफोर्ड भी नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, वजह सीधी सी बहुत- बात है। और बकाया जब आप आते हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर पे, यार बहुत ही ज्यादा सही है भाई, सही इसमें बात कोई है, शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। चाइना का जो है ना, चाइना का तो इसका मुकाबला नहीं है। जो इंडिया का है ये बहुत जबरदस्त है, इसमें हर फ्यूचर है, हर चीज जबरदस्त है। बिल्कुल मुकाबला तो है बाबा, बहुत टक्कर का मुकाबला। ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई बेकार है, ऐसी चीज नहीं है, उनका भी बहुत ज्यादा वो है, घातक है। और इंडिया की भी टक्कर दे सकता है। टक्कर दोनों एक दूसरे को बहुत साथ दे सकते हैं। अब ये जब टाकरा आपस में होते हैं तो तभी पता लगता है कि भाई कौन सही है और कौन नहीं है, क्योंकि जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी वो कामयाब रहेगा बीच में। और बकाया यार मतलब कि ये इतना पुराना चलता आ रहा है ये, आई थिंक पहले भी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर यही था। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने फिर दोबारा रशिया से लिया और पुराने वाले को रिटायर कर दिया था। खत्म कर दे। हाँ, और ये जो इसने 1971 में जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, ये बिल्कुल था अंदर और इसने काफी अहम किरदार अदा किया था जंग में। अब जाहिर बात है, अब ये तो नहीं बोल सकते जिस चीज ने सही परफॉर्म किया उसको तो बोलेंगे भाई उसने सही परफॉर्म किया। और इंडिया का बहुत ज्यादा फायदा यहाँ से मिला, हमारी यहाँ से कोई चीज वहाँ पे उस तरफ नहीं जा सकती, बांग्लादेश में नहीं जा सकती, इसी वजह से कि ये जायंट थिंग दरमियान में खड़ा हुआ। ये तो खड़ा हो तो कौन जा सकता है, जाहिर बात है काफी मसला होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऊपर 36-40 जब खड़े हुए हो तो काफी इशू बन जाता है। और बकाया जो इसमें फीचर से बहुत कमाल के थे, सेंसर लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं, डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन अटैक करता है, कोई मिसाइल फेंकता है, ये रास्ते पे तबाह करता है, ऐसा डिफेंस सिस्टम है इसमें नस्ब है। अच्छा है ना बाबा, क्योंकि जाहिर बात है अब ये उस टाइम उन्होंने $3 बिलियन का आई थिंक, ये तो उस टाइम पे 2002 में, बिल्कुल। और अभी इसकी कीमत कितनी होगी वो तो नहीं बता सकते, 6-7 बिलियन डॉलर तो अब होगी इसकी कीमत, जो कि बहुत ज्यादा है। हमारा 1 साल का मिलिट्री का बजट है। सही बात है, 13 देशों के पास है सिर्फ, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और इंडिया अब अपना भी एक बना रहा है। ये तो पाकिस्तान का बोल है, पाकिस्तान के पास 20-25 साल तक हुए, 30 साल तक नहीं है कोई खरीद सके, ना कोई ऐसे हालात हैं। हालात की बात नहीं है, फिलहाल ये क्या लोग कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता आगे। लेकिन यार इसमें कोई शक नहीं, इंडिया का एयरक्राफ्ट को कितने अवार्ड मिले हुए हैं, और बकाया सारी इसकी परफॉर्मेंस इतनी सही है। इसने जहाँ पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर गया इसने परफॉर्म करके बताया कि हाँ भाई मेरे में दम है। बिल्कुल। और देखें उसमें हर चीज 6,000 फौजी हैं, 6,000 फौजी हैं, उनकी खाने पीने का, राइश का 45 दिन तक होता है, 45 दिन तक होता है। और उसमें हर चीज, अस्पताल तक, दुनिया की हर चीज उसमें मौजूद है, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। जिम बाबा, जाहिर बात है जब ये पानी में जाते तो 100 मतलब जाहिर बात है आप महीना वहाँ पे रहते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको आम बेड़ा बोलते हैं जी, बेड़ा ही इसको बोलते हैं। और यार आप लोग बताएं इसमें आप लोगों को क्या चीज अच्छी लगी। वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, वो ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।